नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ना अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक क्या होने वाला है। हालांकि इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, कई सारे लोगों ने कमेंट किया और उस कमेंट को हमारी टीम ने पढ़ा और एनालिसिस किया कि क्या कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे बच्चे ये पूछ रहे हैं या टीचर से पूछ रहे हैं कि क्या सर जो RTE एक्ट 2009 लागू हुआ था, उसके पहले के शिक्षकों के लिए ये नियम है या उसके बाद के शिक्षकों के लिए ये नियम है। जो भी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है कि सभी को सीटेट या टेट करना अनिवार्य हो गया है, तो ये सभी के लिए परेशानी बन गया है। ठीक है। और अभी भी कई सारे शिक्षक ऐसे हैं हमारे जो अभी भी कंफ्यूजन में, अभी भी उनके जो परेशानी है उसका निस्तारण नहीं हो पाया है। तो आज मैं आपको इस परिणाम एकेडमी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से मैं आज आपको सारी चीजें शुरू से लेकर अंत तक, शुरू का अर्थ है RTE 2009 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक के फैसले की जो पूरी कहानी है वो मैं आज आपको बता दूंगा कि अचानक से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहां से आ गया कि भाई पूरे देश में जो भी शिक्षक उनको सीटेट और टेट करना अनिवार्य है। ऐसे तो आया नहीं होगा कि यार सुप्रीम कोर्ट का मन हुआ और रात में और सुबह फैसला सुना दिया, ऐसा तो है नहीं। कुछ बैकग्राउंड होगा इसका, कुछ कहानी होगी इसकी। तो आज मैं आपको पूरी पिक्चर इसकी क्लियर करता हूं, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर समझाऊंगा बहुत ही डिटेल में। और बहुत सी चीजें इसमें आपके काम की है, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हल्का भी स्किप करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और फिर आप कमेंट करेंगे कि सर ये चीज तो आपने बताया नहीं, सर ये चीज तो आपने कहा ही नहीं, सर आपको फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए। तो मैं सभी कमेंट्स का स्वागत करता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव चाहे निगेटिव हो। मैं सभी कमेंट्स देखता हूँ और उसको एनालाइज करके फिर मैं नए वीडियो में उसको लेके आता हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस टाइम से मिलते रहें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये एक ऑर्डर की कॉपी लगा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 1 सितंबर 2025 को आया था, जिस ऑर्डर की वजह से सभी शिक्षकों की पूरे देश में नींद उड़ गई। अचानक से फैसला आया और सारे लोग, मतलब जितने भी टीचर्स थे, सब एकदम हताश हो गए, परेशान हो गए कि यार मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी मेरी खतरे में हो गई है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, 2 साल में नौकरी छीन ली जाएगी, हमें सैलरी नहीं मिलेगी और जो हम इतने साल से नौकरी की है वो सैलरी हमसे वापस ली जाएगी। यहाँ तक बातें फैल गई, मतलब अफवाह यहाँ तक फैल गई कि जो इतने साल से नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी भी वापस ले ली जाएगी अगर वो सीटेट टेट पास नहीं किए। तो ऐसी अफवाहें बहुत सारी फैली हुई हैं। तो आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा एक एक पॉइंट करके। ठीक है। तो ये फैसला आप देख लीजिएगा, इसके जो निचोड़ है इस पूरे फैसले का, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं पूरा डिटेल में। ठीक है। तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा लूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मुख्य चीजें हैं फैसले की वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं। मैंने आपका पूरा यहाँ पर फाइल बना दिया कि भाई इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहां से ये मामला शुरू हुआ है और किस बारे में ये मामला था। तो सबसे पहले अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो टेट और सीटेट के बारे में ये है। ठीक है। तो टेट और सीटेट क्या आप सभी को पता है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंटर के लिए, और टेट जो होता है वो स्टेट के लिए। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है शिक्षक बनने के लिए। ठीक है। ये बेसिक सी चीजें आप सभी को पता है। ठीक है। 2009 के RTE एक्ट के सेक्शन 23(1) के तहत यह साफ कहा गया कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता NCTE तय करेगा। हालांकि RTE एक्ट में भी कहा गया था कि ऐसी बातें यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई करना होगा अगर किसी को शिक्षक बनना है। तो आप सभी को पता है कि टीचिंग का जो भी चीजें होती है वो NCTE देखता है, NCTE उसका करता धरता है। तो NCTE को ये कहा गया RTE एक्ट के तहत। तो NCTE ने 2010 और 2011 के नोटिफिकेशन में यह कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में शिक्षक बनना चाहता है या शिक्षक बनने की इच्छा रखना चाहता है तो उसको सीटेट सेंट्रल लेवल पे या फिर अपने स्टेट का TET परीक्षा पास करना होगा। ये NCTE ने 2010 और 11 के नोटिफिकेशन में लागू कर दिया था। ठीक है। बस यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ कि देश में किसी भी को भी अगर शिक्षक बनना है तो उसको सीटेट और TET पास करना होगा। ये जो देश के सभी स्कूल की बात आ गई, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, देश के सभी स्कूलों की बात आ गई, यही एक पॉइंट विवाद का मूल बन गया। ठीक है। ये क्या मूल बन गया आगे हम देखते हैं। तो थोड़ा सा उससे पहले RTE एक्ट का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, थोड़ी सी
बेसिक सी चीजें कि 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। आर्टिकल 21 एक में 86वां अमेंडमेंट किया गया 2002 में, जिसमें कहा गया था 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार। एक पॉइंट ये जो सबसे मुख्य पॉइंट इस आरटीई एक्ट का था वो सेक्शन 23(1) था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें क्या कहा गया कि शिक्षक की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार एनसीटी को दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि उसे करता धरता टीचिंग का पूरा वही है। दूसरा, 2010 और 2011 के नोटिफिकेशन में यह साफ कर दिया गया कि टीटी क्वालिफाई करना अपॉइंटमेंट की मिनिमम शर्त है, यानी कि आप टीटी या सीटेट क्वालिफाई करेंगे तभी आप टीचर बनने के लिए लायक हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरा, सेक्शन 12(1)(c) आरटीई एक्ट का ही सेक्शन 12(1)(c), ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो नया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसी पे आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है कि प्राइवेट स्कूल्स एडेड और अनएडेड दोनों को क्लास 1 में 25% सीट गरीब और वंचित बच्चों के लिए रिजर्व करना। एक से यहां पर 1 to 8 होगा, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, 1 to 8 तक 25% सीट गरीब और वंचित बच्चों के लिए रिजर्व करना जरूरी होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो एडेड हो, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। मतलब आरटीई एक्ट न केवल शिक्षा का अधिकार इन्फोर्स किया बल्कि टीचर की क्वालिफिकेशन और स्कूल में एडमिशन पॉलिसी को भी रेगुलेट किया। ये आरटीई एक्ट 2009 की बात मैं कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया बेसिक चीजें, मैं इसलिए बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए, आपके मन में कोई भी संशय और क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर्स ने वीडियो बनाया है लेकिन किसी ने भी ऐसा क्लियर आपको नहीं बताया, बस ये बता दिया कि आपकी नौकरी जा रही है, आपकी जो भी चीजें, मैं उस बात नहीं करूंगा। तो विवाद कहां से शुरू हुआ, मैटर क्या है भाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सीटेट क्वालिफाई करना है, जो हमारे देश का एजुकेशन है वो आगे बढ़ेगा, जो एलिजिबल टीचर होगा, जो उस लायक होगा वही बच्चों को पढ़ाएगा। तो इसमें बुरी बात क्या थी, विवाद क्या था? तो विवाद को हम समझते हैं। विवाद क्या था कि हमारे देश का जो संविधान है उसमें मूल अधिकार में आर्टिकल नंबर 30 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो 2930 है, आर्टिकल नंबर 30 और 2930, ये दोनों क्या करता है? अल्पसंख्यकों को अपने पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित करने का योग्यता प्रदान करता है या फिर पावर देता है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक है देश में, ठीक है। उसमें कहा उन्हें यह अधिकार देता है कि वे अपने संस्थान चलाने के लिए अपने अनुसार, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, अपने अनुसार शिक्षक नियुक्त कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, पहले से नियुक्त 2009 से पहले, क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 में आया था, तो 2000 पहले से पहले पुराने शिक्षकों से प्रमोशन के लिए टीटी की शर्त लगाना अन्यायपूर्ण है। यह मामला आया। सब विवाद का जड़ यह था कि भाई आरटीई एक्ट ने कहा और एनसीटीई ने कहा कि शिक्षक बनना है तो आपको सीटीईटी और टीईटी क्वालिफाई करना होगा पूरे देश में। लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को जो स्कूल वो स्थापित करेंगे उनको अपनी पसंद का टीचर रखने की स्वतंत्रता है, यानी कि वो किसी भी टीचर को रख सकते हैं, चाहे वो टेट क्वालिफाई हो चाहे वो सीटेट क्वालिफाई ना हो, चाहे वो क्वालिफाई हो चाहे ना क्वालिफाई हो, ये उन पे डिपेंड करता है, ये कोई नियम कानून पे लागू नहीं होता। तो ऐसे तो मूल अधिकार का वायलेशन था, ये सीधी सी बात है। एक तरफ आरटीई और एनसीटी कह रहा है कि सीटेट क्वालिफाई करिए, और जो माइनॉरिटी स्कूल वाले हैं वो कह रहे हैं भाई हमें तो संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, हम तो चाहे कुछ भी करें, हमारी मर्जी, हम किसी को भी रखें, हमारी मर्जी, हम पागल को रखें, हम क्यों सीटेट और टेट क्वालिफाई वाले को टीचर रखें? ऐसा माइनॉरिटी स्कूल वालों ने कहा, अल्पसंख्यक विद्यालय वालों ने कहा। यह विवाद का सबसे बड़ा जड़ था और यहीं से ही मामला सारा पनपा, ठीक है। तो यह था मामले की शुरुआत, जो बीज बोया गया, जो बाद में जाके पेड़ बना और फिर अंत में जाके उसको सुप्रीम कोर्ट ने काटा, तो जो बीज बोया गया वो यहां से बोया गया, ठीक है। तर्क क्या दिया गया कि भाई जो पुराने शिक्षक हैं प्रमोशन के लिए उनके टीटी शर्त लगाना अन्यायपूर्ण, क्योंकि भाई उनके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, वो 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो अब किस बात का प्रूफ देंगे? वो अपना प्रूफ इस बात से देंगे कि टीटी को सीटी क्वालिफाई करेंगे तब वो एलिजिबल माने जाएंगे। भाई वो ऑलरेडी 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो क्यों सीटेट और टेट क्वालिफाई करें? ये बात हो गई। उनके पास तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो दोबारा क्यों सीटेट क्वालिफाई करें 2009 से पहले जो आरटीई एक्ट लागू हुआ था? ये बात हो गई।
तो वहीं पर राज्य सरकार ने क्या कहा, अलग अलग राज्य सरकारों ने क्या कहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह तर्क था कि गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के लिए टेट और सीटेट जरूरी है, चाहे वो संस्थान माइनॉरिटी हो या नॉन माइनॉरिटी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक ना हो, लेकिन अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है जो टेट या सीटेट क्वालिफाई हो, या यानी कि शिक्षक बनने के योग्य हो। टेट और सीटेट क्या करता है, यही तो बताता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य है कि नहीं है, एलिजिबिलिटी टेस्ट ही तो है। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने ऐसा माना। ठीक है, ये विवाद चल रहा है, अभी विवाद चल रहा है। अब हम कोर्ट केसेस पे पहुंचेंगे। सबसे पहला जो मेन जजमेंट था, अभी और भी केसेस आएंगे, लेकिन जो सबसे मुख्य इसमें जजमेंट था वो था प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट एक ट्रस्ट था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और यह क्वेश्चन पूछा। कौन सा क्वेश्चन पूछा कि साहब आरटीई एक्ट और एनसीटीई एक्ट दोनों कह रहा है कि सीटेट और टेट क्वालिफाई होना चाहिए देश में अगर शिक्षक बनना है, लेकिन ये माइनॉरिटीज स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें तो संविधान ने अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 31 के तहत, हम क्या करें, हमें तो आप हमारा वायलेशन कर रहे हैं इस रूल को बनाकर। तो इन्होंने ये याचिका दायर की, क्या याचिका दायर की कि आरटी एक्ट को स्कूल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनका कहना था कि आरटी एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी, आर्टिकल नंबर 30 यहाँ 1 होगा, को वायलेट करता है। ठीक है, मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, मुख्य सवाल क्या था, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने प्रमति ने क्या पूछा कि जो आरटी एक्ट है ये माइनॉरिटी स्कूल पे लागू होगा कि नहीं लागू होगा, आप सीधा बताइए, क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल को क्या है, संविधान ने अधिकार दिया हो, तो आप ये बताइए। दूसरा कि आरटी एक्ट जो है वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 15(5) कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कि नहीं करता है, आप ये भी बताइए। तो फैसला कोर्ट ने क्या कहा उस समय 2014 में, कोर्ट ने क्या कहा कि आरटीई एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होगा उस समय। ठीक है, रीजन क्या दिया कि भाई आर्टिकल 31 है, ये संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान में मूल अधिकार दिया है संसद को, और ऐसा करना उनके अधिकारों का वायलेशन है। ये बात 2014 की है, वहां पर हम यहां पर अभी इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, प्रमति केस वाला। ठीक है, ठीक है। और यहाँ अगर थोड़ा सा और बात करें, अगर आरटीई सारी शर्तें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू होगी तो उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, जो संविधान ने उन्हें दी है, ये उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मतलब उस समय क्या दिया गया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कर दिए गए, और जो टेट और आरटी की बाकी ऑब्लिगेशन थी उनसे एक्सेप्ट कर दिया गया माइनॉरिटी स्कूल को। यानी कि नॉन माइनॉरिटी स्कूल जो थे उन पे टेट और सीटेट की योग्यता है वो लागू थी, लेकिन माइनॉरिटी स्कूल पे लागू नहीं थी। 2014 के केस में प्रमति वाले में बोल दिया गया। ठीक है, अब कई सारे राज्यों में यह विवाद उठता रहा, अलग अलग राज्यों में विवाद उठता रहा। तो थोड़ा सा हम और डिटेल में देखते हैं। आज मैं आपको बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोबारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इस मैटर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा। इतना डिटेल में मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। केवल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल के चैनल पे आपको ये चीजें मिलेंगी, इतने डिटेल में एनालिसिस। ठीक है, कुछ लोगों को फालतू लग सकती है, कुछ लोगों को काम आ सकती है, तो सबके अपने अपने विचार हैं, बट हमारा काम तो है बताना। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम यहां पर देखें तो एक केस ये है, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान का मामला है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 3 जजेस की बेंच यहां पर बैठी थी। क्या क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको ये वाला बताया था, सेक्शन आप याद रखना, अभी काम आएगा। सेक्शन 12(1)(c) कहता है, मुद्दा क्या था कि आरटी एक्ट 2009 का जो सेक्शन 12(1)(c) है, उसमें जो 25% सीट रिजर्व करने की बात कही जा रही है अनएडेड स्कूल पर लागू करना, क्या संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) व्यवसाय की स्वतंत्रता और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स का उल्लंघन है कि नहीं है? अब ये बताइए। अब आप सभी को पता होगा, अगर थोड़ा सा आप नॉलेज रखते हैं मूल अधिकार के बारे में, तो उसमें स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर 19 के जी में 1 के जी में व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को दी गई है। ठीक है, तो उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा यहां पर। ठीक है, और आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटी राइट्स है उसका उल्लंघन तो नहीं है। तो फैसला क्या आया कि कोर्ट ने आरटी एक्ट को वैलिड ठहराया। आरटी एक्ट को वैलिड क्या ठहराया? कहा कि एडेड स्कूल्स और अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स पर
आरटीई एक्ट लागू होगा, लेकिन अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल पर आरटीई एक्ट लागू नहीं होगा। आर्टिकल 30 की सुरक्षा, यानी कि अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल जिनको गवर्नमेंट से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है और अल्पसंख्यक स्कूल हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। यहाँ फिर से मुद्दा उठ गया कि भाई आरटी एक्ट में तो कहा जा रहा है कि सबको सीटेट टेट क्वालिफाई करना, आप फिर से यहाँ मुद्दा खड़ा कर दीजिए। तो एक मैटर यहाँ पर हुआ। सब सारे मैटर साहब याद रखिएगा, फिर सबका बाप आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर वो सबको फाइनल कर देगा। अगला मुद्दा है अहमदाबाद का सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 1974 का मैटर है, बहुत पुराना मैटर है ये। तो ये क्या था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इस पे यूनिवर्सिटी रेगुलेशन वैलिड है या नहीं, जो यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन थे उसमें वैलिड है कि नहीं। अभी हम इसको थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, अभी हम उस पर आएंगे। ये मामला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके आया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बॉम्बे हाई कोर्ट 12 दिसंबर 2017 आजाद एजुकेशन सोसाइटी केस, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसको पूरा डिटेल में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। क्या मैटर था कि महाराष्ट्र सरकार ने 23 अगस्त 2023 को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकाला, एक सर्कुलर निकाला और कहा कि टीटी पास होना शिक्षक नियुक्ति की अनिवार्य शर्त होगी। ठीक है, टीटी पास करना, अगर किसी को शिक्षक बनना है महाराष्ट्र में तो उसको टीटी पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चुनौती किसने दी कि आजाद एजुकेशन सोसाइटी, जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थी। भाई महाराष्ट्र सरकार ने तो कह दिया कि अगर आपको महाराष्ट्र में टीचर बनना है तो आपको टीटी पास करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटी स्कूल नहीं होंगे, अल्पसंख्यक स्कूल नहीं होंगे, तो उन पे भी तो असर आएगा। तो जो ये आजाद एजुकेशन सोसाइटी थी, ये एक अल्पसंख्यक सोसाइटी थी, अल्पसंख्यक स्कूल था या विद्यालय था, जो भी आप कह लीजिए। उसने चैलेंज किया, उसने कहा कि माइनॉरिटी स्कूल्स को यह अधिकार है कि वे अपने हिसाब से शिक्षक नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता प्राप्त है, संविधान उनको स्वतंत्रता दी है। कोर्ट ने कहा कि टीटी का नियम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पे फैसला दिया कि भाई कोई बात नहीं, लागू होगा, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया, हमने कह दिया तो लागू होगा। तो यहां पर लागू कर दिया, ध्यान रखिएगा। ये कोई रोक टोक नहीं बल्कि एक एलिजिबिलिटी फिल्टर है। कोर्ट ने कहा कि भाई हम कोई रोक थोड़ी रहे हैं आपको, ये तो हम आपके लिए सुविधा ही प्रदान कर रहे हैं कि आपके यहाँ अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षक आएंगे। एक एलिजिबिलिटी वाला अगर टीचर आपके यहाँ आएगा तो आपके स्कूल की गुणवत्ता ही बढ़ेगी, उससे कम नहीं होगी। ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस समय कहा था। आगे थोड़ा सा बढ़े तो बॉम्बे हाईकोर्ट का एक और केस आता है 2019 में, बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी केस। ये क्या केस था? बॉम्बे मेमन एजुकेशन सोसाइटी एक माइनॉरिटी संस्था थी। जितने भी लोगों ने केस किया सब माइनॉरिटी संस्था थी, लेकिन लपेटे पूरे देश के लोग बेचारे आ गए। ठीक है, एक माइनॉरिटी संस्था थी ने 2015 में कई टीचर नियुक्त किए। ठीक है, ये एक एजुकेशन सोसाइटी थी, अल्पसंख्यक समुदाय की थी। ठीक है, इसने कई सारे टीचर्स नियुक्त किए। 2018 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई MCGM ने आदेश दिया कि जो टीचर्स 30 मार्च 2019 तक, ध्यान से सुनिएगा, टीटी पास नहीं करेंगे उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी। यानी कि जितने भी लोग हैं उस समय महाराष्ट्र में, मुंबई में, सॉरी, महाराष्ट्र के मुंबई में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो स्कूल के हो, चाहे वो नॉन माइनॉरिटी वाले हो, सभी को टीटी पास करना होगा। नहीं पास करना उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बात कह दी गई। टीचर्स थे भाई, ऑब्वियस सी बात, अपनी नौकरी के लिए रिट दायर करेंगे कोर्ट में। उन्होंने क्या किया? रिट पिटीशन दायर की। क्या कहा कोर्ट ने? फिर क्या कहा कि टीचर्स को अंतरिम रिलीफ दिया, मतलब स्टे लगा दिया। किसके? MCGM के आदेश पर स्टे लगा दिया। नहीं भाई, थोड़ा सा सहानुभूति चाहिए इन पे। MGM के आदेश पर स्टे लगा दिया। साथ ही यह भी कहा कि टीचर्स की सैलरी रोकी नहीं जाएगी, सैलरी उनको बराबर मिलती जाएगी। टीचर्स को अस्थायी राहत मिली, लेकिन अभी परमानेंट नहीं जा। और मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये सारे केसेस जितने मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे केसेस का एनालिसिस करके ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है 1 सितंबर वाला वो दिया था। तो ये इसलिए मैं आपको ये सारे केसेस बता रहा हूँ। ये मैं कोई फालतू नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई लॉ की क्लास नहीं ले रहा हूँ आपकी, मैं आपकी लॉ की क्लास ले रहा हूँ, कुछ नहीं।
ये मैं आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है और आपका कंफ्यूजन ये ना रहे कि भाई क्यों ऐसा सरकार कर रही है, क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक केस और है, मद्रास हाई कोर्ट का केस है, 2023 का केस है। इसने क्या कहा कि एनसीटी 2010 और 2011 नोटिफिकेशन में टीटी को अनिवार्य किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि टीचर्स जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है टीआरबी को टेट लेने का जिम्मा दिया गया, कि एक बोर्ड तैयार किया गया कि आप टेट की परीक्षा लेंगे, ठीक है, यहां तक बात सही है। प्रॉब्लम तब आई जब पुराने टीचर्स मतलब जो 2000 पहले से नियुक्त थे, प्रमोशन चाहते थे, यानी कि जो आरटीई एक्ट 2009 लगने से पहले टीचर्स थे उनको प्रमोशन चाहिए था। अब मैटर क्या हुआ कि पुराने टीचर्स बोले कि हम पहले से सर्विस में हैं, इसलिए हमें प्रमोशन के लिए टीटी की शर्त है, कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों टीटी पास करें भाई, हमारे पास तो एक्सपीरियंस है, हम 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हम क्यों टीटी पास करें। दूसरी तरफ जो टीचर्स थे जो बिना टेट प्रमोशन पा रहे थे, उन्हें कह रहे थे हटाओ, जो और टीचर्स थे उनको बिना टेट पास के प्रमोशन मिल रहा था। तो ये यहां पर मुद्दा फंसा रहा। फैसला क्या आया, 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त टीचर्स सर्विस जारी रख सकते हैं और उन्हें इंक्रीमेंट भी मिलेंगे, लेकिन प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, भले ही आप 2010 से पहले नियुक्त हुए हो, 2009 से पहले नियुक्त हुए हो, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ये यहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ें। उसके अलावा जो 2020 का एमएस नंबर 13 जिसमें कहा गया था कि प्रमोशन में टीटी जरूरी नहीं है, इसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा कि प्रमोशन में टीटी जरूरी नहीं है, इसको रद्द कर दिया कोर्ट ने कहा कि जरूरी है प्रमोशन, अगर आपको चाहिए तो आपको टीटी पास करना हो, यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर मद्रास हाई कोर्ट का एक और केस है एमए स्टीफन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस पूरे मामले में एमए स्टीफन और प्रमति एजुकेशन वाला जो केस है, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दोनों केस पे पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो टिका हुआ है, तो इस पे बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। स्टीफन एक एडेड माइनॉरिटी स्कूल के में टीचर बने। वहां के डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर डीईओ ने उनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव करने से मना कर दिया, क्योंकि स्टीफन ने टेट पास नहीं किया था, ठीक है, टेट पास नहीं किया था उस समय। स्टीफन भाई ऑब्वियस सी बात, उनको नियुक्त नहीं किया जाए तो कोर्ट में जाएंगे। जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट के सिंगल बेंच ने, यानी कि एक बेंच ने और डिवीजन बेंच ने, बाद में डिवीजन बेंच में ने भी, यानी कि पहले सिंगल बेंच यानी कि माननीय एक जज बैठे होंगे, उसके बाद डिवीजन बेंच बैठे जिसमें एक सीनियर जज और एक जज और होते हैं, दो जज होते हैं उसमें। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर आरटी एक्ट लागू नहीं होता। प्रमति केस 2014 का इन्होंने हवाला दिया। जो प्रमति केस 2014 वाला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना ये बात कि भाई आरटीई जो एक्ट 2009 है वो माइनॉरिटी स्कूल पे लागू नहीं होगा, तो उसी का हवाला देते हुए इन्होंने यहाँ कहा कि भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। तो आपने जो स्टीफन का ये जो अप्रूवल रोका है इसको आप अप्रूव करिए, इन्हें टीचर बनने दीजिए, आप इनकी आप नियुक्ति कराइए। ये इन्होंने डीईओ को आदेश दिया, ठीक है। इसलिए स्टीफन को टीटी पास किए बिना भी नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल में वो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको मिल सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर मद्रास हाईकोर्ट का एक और फैसला 2022 में इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल केस, इसको हम देखें। इसमें क्या था कि माइनॉरिटी स्कूल ने नए टीचर्स अपॉइंटमेंट करने का प्रस्ताव भेजा गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्या कहा कि पहले सरप्लस स्टाफ को एब्जॉर्ब करो, यानी कि जो ऑलरेडी आपके पास स्टाफ हैं उनमें उनको आप यूज करो, उनको ऑब्जर्व करो, नए टीचर्स की नियुक्ति हमें कोई मतलब नहीं, हम नियुक्ति नहीं करेंगे नए टीचर्स की, ये डीईओ ने कह दिया, ठीक है। अब मामला फिर से पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कहा, सिंगल जज की बेंच थी, उन्होंने कहा कि हर माइनॉरिटी स्कूल को स्वतंत्र रूप से स्टाफ रखने की अधिकार है, वो सरप्लस नियम से बंधे नहीं है। यानी कि ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि वो एक स्कूल में 10 टीचर रख सकते हैं, एक स्कूल में 15 टीचर रख सकते हैं, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें आर्टिकल नंबर 31 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 31 में स्वतंत्रता प्राप्त है, तो ऐसे उनके वायलेशन हो रहा है। यहां टेट की दलील पहले नहीं उठाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहली बार यह पॉइंट उठाया गया। तो ये सारे मामले जो थे, ये इसका सारा एक आप वो करते रहेगा, एनालिसिस करते रहेगा माइंड में, ठीक है।
थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2025 में आता है। ये जो मामला था यहीं से सबकी नींदें जो है वो उड़ गई। सारा जो मामला था इस स्टीफन केस का, चाहे वो बात करें मद्रास हाई कोर्ट केस की, चाहे वो उसकी बात करें आपके मद्रास हाई कोर्ट, या फिर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 का केस था, सुप्रीम कोर्ट 2014 का जो केस था उसका, इन सभी के मैटर को अगर हम देखें प्रमति केस वाले को, तो वहां का जो फैसला था इन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया, क्योंकि ये मामला जो था वो देश के शिक्षकों से पूरा जुड़ा हुआ था। इन सभी मामले को अपने संज्ञान में लेकर फाइनली 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उस समय 2 जजों की बेंच थी, तो वहां पर क्या फैसला दिया जो सभी शिक्षकों के लिए एकदम से क्या बोलते हैं गले की घंटी बन चुका है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ पॉइंट्स के आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है, जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यानी कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है उन्हें टीटी पास करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी नौकरी करते रहें, उन्हें कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए, अगर उन्हें अपनी बची हुई 5 साल की सर्विस में प्रमोशन चाहिए तो उन्हें टीटी पास करना होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। ठीक है, दूसरी बात क्या कही कि 5 साल से अधिक शेष जिसका बचा हुआ है, यानी कि जिन टीचर्स का 5 साल से ज्यादा बचा हुआ है समय, जिन टीचर्स का 5 साल ज्यादा समय बचा हुआ सर्विस में और उन्होंने टीटी परीक्षा पास नहीं की है, तो उन्हें अगले 2 साल के अंदर टीटी परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी जो है छीन ली जाएगी, यानी कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कहा लेकिन डायरेक्ट कह दिया कि उनको नौकरी से निकाल देंगे। यहाँ पर अगले पॉइंट देखें कि टीटी में असफल होने वाले जो परिणाम है, जो लोग असफल हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यदि कोई शिक्षक जिसे टीटी पास करना अनिवार्य है निर्धारित 2 साल में परीक्षा पास नहीं कर पाता तो उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाएगा, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहें तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब जो आप लोग के क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा कि सर ये बताइए कि जो 2009 आरटी एक्ट था उससे पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे क्या उन पे ये नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा? तो जी हाँ, लागू होगा, लेकिन जो आरटी एक्ट 2009 से पहले नियुक्त हुए थे उन पे ये लागू होगा कि अगर उनको प्रमोशन चाहिए, अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो ही उन्हें टीटी पास करना है, अगर प्रमोशन नहीं चाहिए तो टीटी पास करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 मिनट। उसके बाद जो 2009 के बाद नियुक्त हुए हैं उनके अपॉइंटमेंट के समय ही टीटी सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी कि जो 2009 के बाद जितने भी टीचर्स नियुक्त हुए हैं या तो सीटेट टेट क्वालिफाई किए हो, अगर नहीं क्वालिफाई किए हैं और टीचर्स बन गए हैं चाहे वो किसी भी स्टेट में हो तो उनको अगले 2 साल में टीचर बनना टेट सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। ये था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटी के प्रावधानों चाहे वो टेट की आवश्यकता है अनिवार्य रूप से लागू होंगी। ठीक है, अभी के लिए उन स्कूलों को अपवाद रखा गया है जो, अब यहां ध्यान सुनिएगा, जो माइनॉरिटी धार्मिक या भाषाई रूप से अल्पसंख्यक हैं, स्थापित हैं, प्रशासित हैं, यानी माइनॉरिटी स्कूल्स पर निर्णय अभी नहीं है और लार्जर बेंच को यह रिफर कर दिया गया है। यानी कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अभी भी ये मामला इतना पुराना चल रहा है लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से फैसला नहीं दिया है। अभी केवल इतना कहा है कि जो देश में नॉन माइनॉरिटी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो नॉन एडेड हो, किसी भी तरह के स्कूल हो, नॉन माइनॉरिटीज वाले स्कूलों में अगर किसी को शिक्षक बनना है तो उसको सीटीईटी या फिर टीईटी पास करना अनिवार्य है, और अगर उसने पास नहीं किया है और उसकी 5 साल से सर्विस ज्यादा बची है तो उसके अगले 2 साल में, यानी कि 1 सितंबर 2025 से लागू हो गया है, तो वहीं से 2 साल आपका जोड़ा जाएगा, 2 साल के अंदर उसको टीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ठीक है, ये बात हो गई। कोर्ट ने कहा कि जो प्रमति वाला जो केस था 2014 वाला, उस पर संदेह जताया, कहा और लार्जर बेंच को ये भेजा। लार्जर बेंच का मतलब ये होता है कि ये जो मामला था ये 2 माननीय जजों के बीच में बैठा हुआ था, अब जो बेंच होगी वो इससे बड़ी बेंच होगी तो उसका फैसला ये करेगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोर्ट ने खुलकर कहा कि प्रमति के कुछ पहलुओं पर पुनर्विचार की जरूरत लगती है।
पुनर्विचार जरूरत लगती है। यह मुद्दा लार्जर बेंच के पास भेजने का रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया, इसलिए माइनॉरिटी स्कूल्स के प्रति अंतिम शब्द लार्जर बेंच के निर्णय के बाद आएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें पूरी, तो जो लार्जर बेंच है, यानी कि अब जो बेंच बैठेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उस पे पूरा फैसला डिपेंड करता है। अभी वर्तमान के लिए मैंने आपको बताया कि नॉन माइनॉरिटी स्कूल के ऊपर लागू हुआ है, तो आप सभी शिक्षक जो देश में परेशान हैं वो परेशान ना होएं। जिनकी 5 साल से कम सर्विस बची हुई वो एकदम मस्त बिंदास अपना नौकरी करें। अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो टीटी पास कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं टीटी पास करना। 2 साल का आपके पास समय है, साल में 2 बार टीटी होता है, तो आपको 4 बार मौका मिलेगा, तो आप बहुत आराम से पास कर लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस थे बच्चों के टीचर्स के कि सर क्या सर सैलरी वापस हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी कोई सैलरी वापस नहीं होगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि आपने नौकरी कर ली तो आप सैलरी वापस आपकी होगी, या फिर आप फेल हो जाते हैं, टीटी पास नहीं कर पाते तो आपको सैलरी देनी होगी, आप वापस करनी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अगर फेल हो जाते हैं, टीटी पास नहीं कर पाते हैं, तो बस आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी कोई वापस नहीं होगी। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, पूरा डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड एनालिसिस, पूरी चीजें मैंने आपको एक एक पॉइंट यहां पर मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह रहा हो, अभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी आपको पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए परिणाम अकेडमी टीम के साथ। तब तक मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।